अक्सर जब हम युद्धों की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जमीन, साम्राज्य। लेकिन कुछ लड़ाइयां ऐसी भी होती हैं जो इन सब से कहीं बढ़कर होती हैं। ये लड़ी जाती हैं अपनी आन बान और शान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। और आज हम ऐसी ही एक कहानी में चलेंगे, कहानी हल्दी घाटी के युद्ध की। और इस कहानी के जो नायक हैं वो हैं महाराणा प्रताप। ये पंक्तियां देखिए, धरती जागी, आकाश जागा, वह जागा तो मेवाड़ जागा। कितनी गहरी बात है। मतलब यह उस शख्सियत की बात हो रही है जिन्होंने अपनी मिट्टी के सम्मान के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी के भारत की, एक ऐसा दौर जहां बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य थे और इन सबके बीच मुगल साम्राज्य तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। और बस यहीं से इस टकराव की जमीन तैयार हो रही थी। तो ये टकराव था दो ताकतों के बीच, दो महान नेताओं के बीच। एक तरफ विशाल मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ मेवाड़ का एक आजाद राज्य। और यहां बात सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, असल में ये दो अलग अलग सोच, दो सिद्धांतों की टक्कर थी। सम्राट अकबर का विजन था एक अखंड भारत का, एक देश एक शासन। वहीं दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनके लिए मेवाड़ की आज़ादी, उसकी स्वाधीनता सबसे ऊपर थी। वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। तो समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। अच्छा, तो अब एक सवाल उठता है कि आखिर मेवाड़ इतना जरूरी क्यों था? मतलब इतने बड़े साम्राज्य के मालिक अकबर मेवाड़ को अपने अधीन लाने के लिए इतनी कोशिशें क्यों कर रहे थे? ऐसा क्या खास था वहां? इसका जवाब है लोकेशन, मतलब मेवाड़ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये एक तरह का गेटवे था। दिल्ली से गुजरात के बंदरगांवों तक जो जरूरी व्यापारिक रास्ते जाते थे वो यहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, अगर दक्कन में कोई सैन्य अभियान करना हो तो मेवाड़ एक परफेक्ट लॉन्च पैड था। तो साफ है, मेवाड़ पर कंट्रोल का मतलब था पूरे इलाके पर आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से पकड़ मजबूत करना। तो अब जब ये साफ हो गया कि मेवाड़ कितना जरूरी था, अब देखते हैं कि मामला युद्ध तक पहुंचा कैसे। एक बात यहां ध्यान देने वाली है, युद्ध, वॉर, हमेशा अकबर की पहली पसंद नहीं था। लड़ाई से पहले उन्होंने डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से इसे सुलझाने की पूरी कोशिश की। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार 1572 से 1576 के बीच अकबर ने अलग अलग दूतमंडल भेजे महाराणा प्रताप के पास। मकसद एकदम साफ था, शांति से मेवाड़ को मुगल शासन के अंडर ले आना, संधि कर लेना। लेकिन हर एक बार महाराणा प्रताप ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, साफ इनकार। तो प्रताप के सामने दो रास्ते थे, एकदम साफ। पहला रास्ता, मुगल अधीनता स्वीकार कर लो और ऐशो आराम की जिंदगी जियो। और दूसरा रास्ता, आजादी का। लेकिन ये रास्ता संघर्ष से, कठिनाइयों से भरा हुआ था। और इस मुश्किल को और बढ़ा दिया उनके अपने सगे भाई जगमाल ने, जो उन्हें छोड़कर मुगल खेमे में जा मिले थे। सोचिए कितना बड़ा धक्का लगा होगा। और महाराणा प्रताप ने अपना फैसला ले लिया। उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। इसके साथ ही बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। तारीख थी 18 जून 1576। जगह हल्दी घाटी। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। और इसी मैदान में इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक लड़ी जाने वाली थी। अच्छा, लड़ाई की स्ट्रैटेजी समझने से पहले एक मिलिट्री टर्म समझ लेते हैं, हरावल। सीधी भाषा में हरावल का मतलब है सेना की सबसे आगे वाली टुकड़ी, द वैनगार्ड। ये वो लोग होते हैं जो पहला हमला करते हैं। और इस युद्ध में दोनों तरफ की हरावल टुकड़ियों का रोल बहुत जरूरी था। तो देखते हैं मैदान में कौन कौन थे। दोनों तरफ एक से बढ़कर एक योद्धा थे। प्रताप की सेना में हरावल को लीड कर रहे थे हकीम खान सूरी। वहीं मुगल सेना की कमान थी मान सिंह कछवाहा के हाथों में। और विडंबना देखिए, प्रताप के अपने भाई जगमाल मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे। लड़ाई शुरू हुई और शुरू होते ही राजपूत सेना ने इतना जोरदार हमला किया कि मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। एक बार तो लगा कि वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन तभी एक अफवाह फैली, एक झूठी खबर कि खुद सम्राट अकबर मैदान में आ रहे हैं। इस अफवाह ने मुगल सैनिकों में एक नया जोश भर दिया। इसके बाद तो युद्ध और भयानक हो गया। हाथियों के बीच एक खूनी संघर्ष छिड़ गया
और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब प्रताप और मान सिंह आमने सामने आते। और यहीं पर चेतक ने वो किया जो इतिहास में अमर हो गया। अपने स्वामी महाराणा प्रताप को मानसिंह तक पहुंचाने के लिए चेतक ने सीधे मानसिंह के हाथी मर्दाना पर अपने पैर टिका दिए। एक अनोखी छलांग। प्रताप ने भाले से वार किया, लेकिन मानसिंह झुककर बच गए। पर इस कोशिश में चेतक का एक पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अब सोचिए, प्रताप जख्मी थे, दुश्मनों से घिरे हुए थे और उनका सबसे वफादार साथी चेतक भी घायल था। उनकी जान खतरे में थी। ऐसे में उनके एक वफादार सरदार झाला बीदा ने अपने राजा को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झाला बीदा ने क्या किया? उन्होंने महाराणा का शाही मुकुट उतारकर खुद पहन लिया। अब मुगल सैनिकों को लगा कि वही प्रताप हैं और सारे के सारे उन पर टूट पड़े। इस तरह झाला बीदा ने दुश्मन को धोखा देकर अपनी जान दे दी ताकि उनके महाराणा सुरक्षित मैदान से निकल सकें। क्या बलिदान था! तो युद्ध के मैदान की ये उथल-पुथल तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या निकला? इसका असर क्या हुआ? तो आखिर हल्दी घाटी का युद्ध जीता किसने? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज तक बहस करते हैं और इसका जवाब इतना सीधा साधा नहीं है। देखिए, अगर हम युद्ध के मैदान की बात करें तो मुगलों का पड़ला भारी था। उन्होंने जमीन पर कब्जा किया। लेकिन अकबर का असली मकसद क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना या मार देना। और इसमें वो पूरी तरह फेल हो गए। प्रताप वहां से निकलकर पहाड़ियों में चले गए और वहां से उन्होंने गुरिल्ला वॉर यानी छापामार युद्ध शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उन्होंने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक लेवल पर देखें तो ये अकबर के लिए एक हार थी। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मिट्टी की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए बिता दी। 1597 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक उन्होंने मुगल सत्ता के आगे सिर नहीं झुकाया था, कभी नहीं। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने उनके बारे में क्या खूब लिखा है। उन्होंने कहा कि अरावली की ऐसी कोई घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी वीरता के काम से पवित्र ना हुई हो। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह आज़ादी के लिए देशभक्ति की एक शानदार जीत थी। तो अंत में हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए याद नहीं किया जाता कि कौन जीता या कौन हारा। इसे याद किया जाता है उस अदम्य साहस के लिए, उस महान बलिदान के लिए और आज़ादी की उस लौ के लिए जो महाराणा प्रताप ने चलाई थी। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेगी।